भारत में खेती ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हमारी पूरी इकोनॉमी की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। पर आज यही रीढ़ ना भारी दबाव में है और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो चलिए इस कहानी को जरा आंकड़ों से समझते हैं। 45% ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? भारत में काम करने वाले लगभग हर 2 में से 1 इंसान खेती से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी है और इसीलिए तो हम इसे देश की रीढ़ कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी पहेली सामने आती है। मतलब एक तरफ तो ये सेक्टर इतना बड़ा है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है, तो फिर हम हर तरफ से इसके संकट में होने की कहानियां क्यों सुनते हैं? है ना अजीब? यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उन गहरी जड़ों को कुरेदते हैं जो इस विरोधाभास को जन्म देती हैं। सवाल सीधा सा है, जो सेक्टर 1 अरब लोगों का पेट भरता है, वो खुद को पालने के लिए क्यों संघर्ष कर रहा है? इसका जवाब देखिए कई परतों में छिपा है। तो सवाल ये है कि ये संकट असल में दिखता कैसा है? हेडलाइंस के पीछे छिपे कुछ नंबर्स हैं जो एक बहुत ही साफ और सच कहूं तो चिंताजनक तस्वीर सामने रखते हैं। संकट की पहली झलक ये नंबर देखिए, 86%। भारत के इतने किसान, मतलब लगभग सारे ही 2 हेक्टेयर से भी कम की छोटी छोटी जमीनों पर गुजारा करते हैं। अब खुद सोचिए, इतनी सी जमीन पर ना तो ट्रैक्टर चलाना आसान है, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाना फायदेमंद होता है, तो उनकी कमाई की गुंजाइश तो शुरू में ही बहुत कम हो जाती है। और फिर आता है मौसम का फैक्टर। आज भी हमारी आधी से ज्यादा खेती, मतलब 51%, सिंचाई पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानसून के भरोसे है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर साल करोड़ों किसान बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं इस उम्मीद में कि बारिश सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी फसल तबाह। और जब छोटी जमीन और खराब मौसम का ये डबल अटैक झेलना नामुमकिन हो जाता है, तब हमें इस संकट की सबसे दुखद, सबसे मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। हर साल 10,000 से ज्यादा किसान और खेतीहर मजदूर निराशा में अपनी जान दे देते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने का सबूत है। तो ये जो अलग अलग नंबर्स हमने देखे, ये असल में बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लक्षण हैं, जैसे स्ट्रक्चरल दिक्कतें, छोटी जमीनें, भारी कर्ज, फिर क्लाइमेट का असर, कभी भी बारिश हो जाना, और हाँ, मार्केट फेलियर, जहां फसल कटने के बाद हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और देखिए, क्लाइमेट चेंज का खतरा कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। आईपीसी ने भी ये साफ कर दिया है कि दुनिया भर की खेती पर इसका असर नेगेटिव ही होगा। और भारत की बात करें तो अनुमान है कि पैदावार में 4.5 से लेकर 9% तक की गिरावट आ सकती है। तो सवाल उठता है कि इन इतनी गहरी समस्याओं से निपटने के लिए हो क्या रहा है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की स्कीम्स और कोशिशें की जा रही हैं। तो सरकार का जो अप्रोच है वो मल्टी लेयर्ड लगता है। एक तरफ पीएम किसान जैसी स्कीम्स हैं जिससे किसानों को सीधा पैसा मिलता है। दूसरी तरफ फसल बीमा योजना है जो फसल खराब होने पर उनके रिस्क को कम करती है। और फिर ई-नाम जैसा ऑनलाइन मार्केट भी है जिससे कोशिश ये है कि उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सके। और इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ योजनाएं ही नहीं हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान जैसे ऑन ग्राउंड कैंपेन्स भी हैं। इसका मकसद है प्रधानमंत्री के लैब टू लैंड वाले आइडिया को सच बनाना, मतलब साइंटिस्ट्स और नई टेक्नोलॉजीज को लैब से निकालकर सीधे गांवों तक ले जाना, ताकि असली प्रॉब्लम्स को मौके पर ही सुलझाया जा सके। लेकिन देखिए, सरकारी योजनाएं तो सॉल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा खुद खेती करने के तरीके को ही बदलना है, ताकि जमीन पर असल में एक मजबूती और लचीलापन आ सके। और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा तरीका है जो एक तीर से 3 निशाने लगाता है। पहला, पैदावार बढ़ाना, दूसरा, क्लाइमेट चेंज के असर को झेलने की ताकत बढ़ाना, और तीसरा, खेती से होने वाले प्रदूषण को कम करना। और जब हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। ट्रेडिशनल खेती में पानी बहुत लगता है, लागत बढ़ती जाती है। वहीं सस्टेनेबल फार्मिंग में माइक्रो इरिगेशन जैसे स्मार्ट तरीके अपनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल होता है, और नतीजा खर्चा कम और सबसे जरूरी मिट्टी की सेहत बेहतर।
तो इस सस्टेनेबल भविष्य तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? इसके कई कदम हैं। पहला, किसानों को FPOs यानी किसान उत्पादक संगठनों में जोड़ना ताकि वो मिलकर बेहतर दाम के लिए मोल भाव कर सकें। दूसरा, AI और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर खेती को स्मार्ट बनाना। तीसरा, ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ शिफ्ट होना। और चौथा, कोल्ड स्टोरेज जैसी जरूरी चीजों को सुधारना ताकि फसल बर्बाद न हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है, फूड प्रोसेसिंग के गैप को भरने में। देखिए, डेवलप्ड देशों में 60 से 70% फल और सब्जियां प्रोसेस की जाती हैं और भारत में सिर्फ 10%। अगर हम इस गैप को भर पाएं तो सोचिए, एक तो बर्बादी कम होगी और दूसरा, किसानों की उसी फसल की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। तो हमने समस्याएं भी देखी और समाधान के रास्ते भी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि आगे का जो रास्ता है वो परंपरा, टेक्नोलॉजी और सही पॉलिसी, इन तीनों के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने से ही निकलेगा। असल में इस इतने जरूरी सेक्टर का भविष्य एक रेस की तरह है। एक तरफ हैं बहुत बड़े बड़े चैलेंज और दूसरी तरफ हैं ये नए नए सॉल्यूशंस। तो क्या टेक्नोलॉजी और सही नीतियां मिलकर भारतीय किसान का भविष्य बचा सकती हैं, उसे सुरक्षित कर सकती हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब की लगातार कोशिशों पर ही निर्भर करेगा।